अनंत रूप रूपाय परमात्मने नमः, अनंत रूप रूपाय परमात्मने नमः। मित्रों, आज अनंत चतुर्दशी का पावन दिवस है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु हिलोरे खा रहे हैं, ऐसे में पृथ्वीवासी भी आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मना रहे हैं। आज के प्रसंग ऐसे ही एक पृथ्वी पर उत्पन्न हुए पुराण वेदता महर्षि का जन्मदिन है, अनंत शर्मा जी। आज से लगभग 93 वर्ष पूर्व 6 सितंबर 1930 को उस विभूति ने जन्म लिया। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अनेकों विद्वान हुए, लेकिन मैं समझता हूँ अगर निष्पक्ष दृष्टि से चिंतन किया जाए तो इस शताब्दी में पुराणों का मंथन करने वाला और उसमें से जो है आपके अमृत निकालने वाला अगर कोई महर्षि हुआ है तो अनंत शर्मा जी हुए। ऐसा कोई अष्टादश पुराण में पुराण नहीं है जिस पर उन्होंने अपनी लेखनी न चलाई हो। मैं एक बार अनायास ही उनके निवास स्थान पर गया और इस बात से आश्चर्यचकित हो गया कि प्रत्येक ग्रंथ जो उनके संग्रहालय में था उस पर उनकी टिप्पणी कोई ना कोई अंकित थी। इससे पता ज्ञात होता है कि वो विभूति कितना अध्ययनशील थे। और आपने बहुत विद्वान देखे होंगे, लेकिन चारों तरफ पुस्तक फैला करके उसके मध्य अपना जीवन यापन करने वाले ऋषि तुल्य अनंत शर्मा जी का कोई सानी मिलना मुश्किल है। चलिए मैं आपको शुरू से थोड़ा सा उनका व्यक्तिगत परिचय दूँ। मेरा अनंत जी से सबसे पहले परिचय 1988 हुआ, जब वे सेवानिवृत्त हो चुके थे और ब्यावर स्थित गोदावरी कन्या महाविद्यालय की संचालन समिति के सदस्य होने के नाते अपने मित्र, 2 मित्रों थे, एक गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के यज्ञदेव वेद वागीश और दूसरे और थे विद्वान। उनके साथ वो आए और मुझसे ये परामर्श किया कि इस कन्या महाविद्यालय को हम किस प्रकार चलाएं, इस बारे में आप हमसे विचार विमर्श करके अपना निर्देश दीजिए। मैं समझता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद जो उनकी भावना थी गोदावरी कन्या महाविद्यालय को चलाने की, वो सफलीभूत न हो पाई, क्योंकि जो दूसरे लोग थे उनके निहित स्वार्थ थे। और जैसे मैंने भी आपको प्रारंभ में कहा कि उस व्यक्ति की एक अजीब निष्ठा थी कि लोग ब्राह्मण तो बहुत महंगे, लेकिन ब्राह्मण को सही परिभाषित करने वाला व्यक्ति आपको अनायास मिलना बहुत दुर्लभ है इस सृष्टि पे। क्या है ब्राह्मण की परिभाषा? ब्राह्मणेन निष्कारणम वेदांगो वेदध्येयश्च। बिना किसी प्रयोजन के जीवन मुझे ब्राह्मण का मिला है, इस भावना को लेकर जो वेदों का अध्ययन करता है वही सच्चा ब्राह्मण है। बाकी तो आजीविका के साधन से आप कितने भी ब्राह्मण बन जाइए, तो वो जो परिभाषा जो हमारे शास्त्रों में थी उस परिभाषा को मैं जिया। और मुझे सुनकर पता लगा कि आश्चर्य हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने उस संस्थान को त्याग दिया और केवल अपने अभ्यास में लग गए। इसके अलावा फिर जब उन्होंने हमारे मित्र नहीं कही, अग्रज कही, मेरे राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद कुनिष्ठ से उनका परिचय हुआ और उनके वैदुष्य से प्रभावित होकर उन्होंने उनको आग्रह किया कि अब आप इसको सब छोड़िए और राजस्थान पत्रिका में नियमित रूप से अपने लेख कीजिए। तो उन्होंने उसको बिल्कुल सहज भाव से स्वीकार कर लिया और राजस्थान पत्रिका में लगभग मैं समझता हूँ 1990 से 8 वर्ष तक वो वेदों का निरंतर, वेदों का और पुराणों का निरंतर मंथन कर और उसका मक्खन समाज को प्रस्तुत करते रहे। उसके पश्चात जब अन्य संस्थानों को उनका पता चला, ज्ञात हुआ, तो जोधपुर विश्वविद्यालय ने उनकी सेवाएं ली, गुरुकुल अजमेर ने उनकी सेवाएं ली और अंत में जब आपको जैसा ज्ञात है कि अंतिम दिनों में वे विश्वदीप गुरु आश्रम
से भी जुड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा में वेदों का अध्ययन, अध्यापन, पुराणों का मंथन किया। ये उनकी जोधपुर विश्वविद्यालय में उनके ग्रंथों को बहुत महत्व दिया और उनके लगभग आधा दर्जन ग्रंथ का प्रकाशन किया, जिसमें व्योमवाद, आवरणवाद, अम्भोवाद और अत्रिख्याति। अत्रिख्याति का प्रसंग आते ही मुझे एक बात आपको बतानी है जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जब वे अत्रिख्याति का हिंदी अनुवाद कर रहे थे तो अनायास उनको पता लगा कि राजस्थान पत्रिका में भी समानांतर रूप से एक ऐसा ही काम चल रहा है। अत्रिख्याति महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा की एक ऐतिहासिक रचना है जिसको हम लोग गहराई से अभी समझ नहीं पाए। भारत का अगर पूरा इतिहास, प्राचीन इतिहास समझना है, हमें धर्म को समझना है, तो अत्रिख्याति एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जब ये चर्चा हुई कि अत्रिख्याति का अनुवाद मैंने किया है, तो चूँकि कुली जी को भी इसमें बहुत रुचि थी, तो उन्होंने जोधपुर के एक दूसरे विद्वान से उसका अनुवाद करा लिया। इसी बीच पता चला कि वेद वाचस्पति पंडित मोतीलाल जी शास्त्री ने अत्रिख्याति के 3 भाग हैं, अत्रि, चंद्र और बुध। उस अत्रि पर उन्होंने वहाँ अपना बहुत बड़ा व्याख्यान लिखा है और समीक्षा कर चुके, तो वही तीसरी चीज़ उपस्थित हो गई। ऐसे परिवेश में जब मुझसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, कैलाश जी अब क्या करें, मैं अपना अनुवाद छोड़ दूं या ये करूं। मैं भी असमंजस में था। हमने निर्णय लिया कि नहीं, समानांतर रूप से दोनों का प्रकाशन होना चाहिए। परिणामतः एक अत्रिख्याति का प्रकाशन उनके अनुवाद सहित जोधपुर विश्वविद्यालय ने किया और दूसरा अत्रिख्याति प्रकाशन जिसमें वेद वाचस्पति मोतीलाल शास्त्री का व्याख्यान और अनुवाद, वो राजस्थान पत्रिका से प्रकाशन हुआ। समाज के प्रबुद्ध वर्ग से मेरा अनुरोध है कि उन दोनों ग्रंथों को पढ़ें तो उनको बहुत कुछ जानकारियाँ पंडित आनंद शर्मा जी के वैदिशी के बारे में पता लग जाएगी। इसी प्रकार ये तो उनकी कृतियों का एक मैंने आपके सामने संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, लेकिन ये उनका वैशिष्ट्य नहीं था। अगर आपको अनंत शर्मा जी के वैशिष्ट्य को जानना है तो जिस तरह से उन्होंने रामायण काल और महाभारत काल का ऐतिहासिक वर्गीकरण और काल निर्धारण किया है, मैं समझता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य कहीं, मैं बड़ा इस मामले में बड़ा स्पष्टवादी हूँ, हमारा दुर्भाग्य कहिए कि हम जो आडम्बर समाज में लिए पड़ते हैं, तरह तरह के हम आंग्ल भाषा से प्रभावित हैं, विदेशियों से हम संपर्क करते हैं, लेकिन हमने कभी जानने की चेष्टा नहीं की कि उस ऋषि तुल्य व्यक्ति ने अपने जीवन काल में रामायण कालीन और महाभारत कालीन इतिहास को और काल गणना को, सबसे बड़ी काल गणना, क्योंकि काल गणना को आप देखेंगे तो आप इसमें अद्भुत पाएंगे। काश अगर उसका कोई अनुवाद अंग्रेजी में मिल जाता तो शायद मैं समझता हूँ विश्व के कोने कोने में पता लग जाता है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और साहित्य कितना है। आज जो हम काल गणना को आपके ईस्वी संवत से गिन रहे हैं या उससे आसपास गिनते हैं या 3000 वर्ष से अनुवाद से लेते हैं, ये सब भ्रांत है। पंडित अनंत शर्मा जी ने इसको कम से कम 9000 वर्ष पूर्व से लेकर के और पूरा एक एक राजा का चित्रण, एक एक राजा का वर्णन, उसका काल निर्धारण किया है। मैं समझता हूँ वो अद्भुत कृति है। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2014 में उनका इस विषय पर भाषण कराया, उसको संकलित किया और प्रकाशित किया, जो भी एक अनुपम रचना है। इस प्रकार उन्होंने अनेक संस्थाओं में काम किया, वैदिक पुस्तकालय में काम किया और मैं अंतिम समय में उनका स्वास्थ्य यदि पे अनुकूल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना अध्यापन छोड़ा। कुछ समय अब अपने स्वर्गारोहण से पहले मुझे स्मरण किया था, मैं गया। मैं आपको एक और घटना उनके बारे में बताऊँ। वो लगभग अचेत अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगा कि मैं उनके से मिल रहा हूँ
एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उन्होंने नेत्र खोले, देखा और कहने लगे, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था आपकी कि वो ग्रंथों के बारे में चर्चा करें। परिवार वाले भी स्तब्ध, मैं भी स्तब्ध। जो व्यक्ति इस अवस्था में, उसकी चेतना कितनी। अलमारी में, पास में अलमारी में उनके सारे ग्रंथ रखे हुए थे और उन ग्रंथों को मैंने जब उलट पुलट के देखा तो प्रत्येक में ऐतिहासिक और पौराणिक विषय पर टिप्पणी लिखी। ऐसी विभूति आनंद शर्मा जी परम तत्व में विलीन हो गए। आज उनका पावन स्मरण करके हम भी अपने आप को कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। मेरी जो श्रोता हैं, जो समाज है, उनसे एक ही अपील है कि और जो विद्वान हैं कि वो उन्हीं के ग्रंथों में अंकित टिप्पणियों को सहेजें, इकट्ठा करें, उनके परिवारजनों से मिलें, उनसे लें और लेकर के और उनके जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।